ता निशुद्ध लग गया। मीता ये दूसरा नी कोमल था। मीता जाते निशुद्ध भी लगा दिया मैंने, कोमल भी लगा दीदी नमस्कार। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी से हमने बहुत कुछ सीखा है और हम सीखेंगे भी। दीदी आपसे एक सवाल है कि आजीवासन के बारे में आप हमें कुछ बताएं। मुझे याद है आपने बहुत पहले एक बार कहा था कि आजीवासन का अपना एक महत्व है। आप अगर उसमें थोड़ा प्रकाश डालें। आज बहुत खुशी की बात है कि हम गुरुजी के बारे में बैठे हैं बात करने के लिए, और हम अपनी श्रद्धा, हमारी रिस्पेक्ट उनको अर्पण कर रहे हैं इतने शुभ अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर के ऊपर। गुरुजी ने जो नाम दिया था संस्था को श्रीनगर में, वो था वसंत संगीत निकेतन, और सब लोग सिर्फ निकेतन ही बोलते थे और वो चल सकता था। पर उनके जाने के बाद हमने उनका नाम भी आगे लगा दिया, आचार्य जियालाल वसंत संगीत निकेतन। दीदी मैं चाहती थी कि अगर हम बड़े गुरुजी का एक छोटा सा रिकॉर्डिंग बच्चों को सुनाएं तो वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य होगा। बिल्कुल। एक सवाल आपसे ये है कि सुरेश जी गुरुजी के बारे में, गुरुजी का आजीवासन में आगमन कैसे हुआ, अगर उस पे थोड़ा सा हमें बताएं। छोटा सा बच्चा था वो, एकदम तेल लगाए हुए बालों में, घने बाल, ये कुछ 8 बरस का होगा शायद। उसके मामा एक थे, वो उसको कंधे पे उठा के लेके आते थे और शाम को वापस ले जाते थे, स्कूल के बाद उसको ले आते थे। वो धीरे धीरे हमारे ग्रुप का अटूट हिस्सा हो गया। हर प्रोग्राम में गाना और तबला बजाना, मतलब स्टेज के ऊपर वो आया है तो बाहर जाएगा ही नहीं ना। या गा रहा है या तबला बजा रहा है, तो ही इज ऑलवेज देयर। गुरुजी का एक गाना है, बादल घुमड़ बढ़ाए, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। बादल घुमड़ आए सुरेश ने जो गाया है, वो पापा जी का लिखा हुआ नहीं है, वो एक फिल्म के लिए है जी। और वो मतलब उस समय के मल्हार के टाइम के ऊपर का पिक्चर का सीन था उसमें। उसके बारे में इतना ही बता सकती हूँ मैं, पर कॉम्पोजिशन इतनी खूबसूरत है वो, उसका पूरे का पूरा क्लासिकल रंग आपको दिखाई देता है उसके अंदर। ये इसी गाने को आज हम नृत्य के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इसका मजा लें। बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए, काली घटा घन घोर गगन में, काली घटा घन घोर, बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए, काली घटा घन घोर गगन में, काली घटा घन घोर गगन में, अंधियारा चहु ओर, अंधियारा चहु ओर,
घन बरसत उत्पात प्रलय का, प्यासा क्यों मन मोर, प्यासा क्यों मन भोर। बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए। अगला जो गाना मैं आपको बताना चाहती हूँ वो उसका पहला गाना नहीं था, पर संगीतकार जयदेव जी के लिए वो पहला था। जयदेव जी ने उसे कहा तुमसे एक गाना चाहिए, तो वो गाना था सीने में जलन। जहाँ भी जाते हैं हम लोग, उसका प्रोग्राम होता है, उस गाने की फरमाइश हमेशा होती है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो गुरुजी की एक कंपोजिशन है जो इसने गाई है, वो है सुलग रहा है आशियाँ। बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है, गुरुजी की कंपोजिशन है और ऑल्सो रिटन बाय हिम। सुलग रहा, सुलग रहा है आशियाँ, बड़ी उदास रात है, बड़ी उदास रात है। सुलग रहा है आशियाँ, बड़ी उदास रात है, बड़ी उदास रात है। सुलग रहा है आशियाँ, बड़ी उदास रात है, बड़ी उदास रात है। सुलग रहा। दीदी, अभी मुझे जानना है, जो हमारी सबसे प्यारी छोटी दीदी हैं, पद्मा दीदी, उनकी बारी आई है अभी। अब ये जानना चाहते हैं कि दीदी का आगमन कैसे हुआ? वो होनहार बिरवान की होत चीकने पात, ऐसा ऐसा एक मुहावरा है कि कलाकार के जैसे बोलते हैं गुण पालने में ही दिखाई दे जाता है। तो हमारे पास शोभा जी उसको लेके आई, मतलब गुरुजी के पास। तब वो शायद 7 और 8 साल की रही होगी। दीदी एज ए टीचर जब हमें सिखाती भी है, पद्मा दीदी जब हमारे सामने बैठती है, वो सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है कि तभी वो एक बार भी ऐसे नहीं सोचती कि वो उनका ओहदा क्या है या वो कौन से मतलब कहीं बाहर जाके वो गाती भी हैं, तो वो एज ए टीचर को भी किस तरह से सिखाना है अपने बच्चों को, तो वो ज्ञान पूरा हमें फेस टू फेस देती बिल्कुल है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। उसने सीखा पापा जी से। उस समय वो भी ऐसे ही, मतलब पूरा लोटे को भरने तक उसमें उंडेलते थे, और सुरेश का भी वही तरीका था।
सजाई, पलके बिछाई और सपने सजाई। बावरा है मन मोरा तुझ संग रहना, ढूंढ में कटे है रहना, ढूंढ में चैना। मोरे पिया बात मोरी माने ना, मोरे पिया बात मोरी माने ना, मोरे पिया बात मोरी माने ना, मोरे पिया माने ना माने। धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। और सारे श्रोताओं को, हमारे सारे टीचर्स को भी बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने इतने प्यार से हमें संभाला है और सिखाया है। आज ये आखिरी गाना प्रस्तुत करके और आपसे इतनी सारी बातें जानकर, बड़े गुरुजी के बारे में, छोटे गुरुजी के बारे में, आपके बारे में, छोटी दीदी के बारे में, ये बहुत अच्छा लगा। और मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने हम सबको इतना ज्ञान दिया, और वो आपका आशीर्वाद और सबका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। फुलवा वसंत के, जिया लाल गुणवंत के। हम फुलवा वसंत के, जिया लाल गुणवंत के। हम राही अनुयायी, गुरुवर प्रतिपादित पंथ के। अपना गुरुकुल आजीवासन, अपना गुरुकुल आजीवासन। गुरु है तीर्थंकरा, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। आदिकाल से चलती आई, शुभ फलदायी, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। गुरुवर नमाम्यहम्, पूज्यवर नमाम्यहम्, गुणधर नमाम्यहम्, ज्ञान